झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी रेस में अधिकारी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। और हाल के दिनों की बात करें तो जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अभी भी जेएमएम की आफत खत्म नहीं होने वाली है और लगातार शिकंजे जो है ईडी की ओर से बढ़ता ही जा रहा है। और अब अगर कल्पना सोरेन के नाम पर भी खूब चर्चा है। झारखंड में पीआईएल मैन से मशहूर अधिवक्ता राजीव कुमार ने यह दावा किया है कि कल्पना सोरेन के नाम भी पूर्व सरकार ने जमीन अलॉट किया है। ने लिखा है, वो मीडिया में भी आया था, कुछ लेटर की कॉपी मेरे पास भी है, उसमें इन्होंने कंप्लायंस ही नहीं किया। इवन यहां तक आया कि जो होम सेक्रेटरी है उन्होंने एक पत्र इशू किया कि जो भी ऑफिसर है यदि जाएगा ईडी में पहले हम लोगों से परमिशन लेगा। उस पर जब ईडी ने उसको क्वेश्चन किया तब वो केस तब उन्होंने ड्रॉप किया अपने आइडियाज को कि कंसेंट वाला, और तब उन्होंने भेजना शुरू किया। अब तो लोग जाने लगे हैं कुछ ऑफिसर्स। लेटर ईडी ने लिखा है, वो मीडिया में भी आया था, कुछ लेटर की कॉपी मेरे पास भी है, उसमें इन्होंने कंप्लायंस ही नहीं किया। इवन यहां तक आया कि जो होम सेक्रेटरी है उन्होंने एक पत्र इशू किया कि जो भी ऑफिसर है यदि जाएगा ईडी में पहले हम लोगों से परमिशन लेगा। उस पर जब ईडी ने उसको क्वेश्चन किया तब उन्होंने ड्रॉप किया अपने आइडियाज को कि कंसेंट वाला, और तब उन्होंने भेजना शुरू किया। अब तो लोग जाने लगे हैं कुछ। बता दें कि एक बड़ा दावा किया गया है अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से। दरअसल अगर हम बात करें ईडी की, तो ईडी कथित जमीन घोटाले के मामले में लगातार कार्रवाई तेज कर चुकी है। और इसी बीच कल्पना सोरेन के नाम पर एक बड़ा दावा किया है अधिवक्ता राजीव कुमार ने। उनका कहना है कि पूर्व सरकार ने जमीन अलॉट कराया है कल्पना सोरेन के नाम पर भी। इस पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई लगातार तेज है जमीन घोटाला के मामले में, ऐसे में अधिवक्ता राजीव कुमार ने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा है कि कल्पना सोरेन के नाम भी पूर्व सरकार ने जमीन अलॉट किया। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए अंकिता, कल्पना सोरेन के नाम से सरकारी जमीन अलॉट करने का आरोप तो राजीव कुमार ने लगाया है, लेकिन राजीव कुमार ने जिस समय में यह आरोप लगाया है तो राजीव कुमार की मंशा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, राजीव कुमार वो अधिवक्ता हैं जिन्होंने हेमंत सोरेन के खनन लीज को लेकर के भी आवाज उठाई थी और पीआईएल दाखिल की थी। शेल कंपनीज को लेकर के भी उन्होंने पीआईएल दाखिल की थी। और राजीव कुमार खुद कोलकाता में पकड़े गए थे केस मैनेज करने के नाम पर पैसे लेने के आरोप में। तो एक पर्सनल रंजिश हेमंत सोरेन और राजीव कुमार के बीच में चल रही है। तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है कि राजीव कुमार ने इस समय में जो ये सवाल खड़े किए हैं कि कल्पना सोरेन ने कल्पना सोरेन के नाम पर एक सरकारी जमीन अलॉट की गई है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल राजीव कुमार बीजेपी के मोहरे के तर्ज पर काम कर रहे हैं। हालांकि राजीव कुमार की इन दावों में कितनी सच्चाई है तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस समय में उन्होंने यह आरोप लगाया है तो ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है, क्योंकि अब हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ही जेएमएम का सबसे बड़ा चेहरा है। तो ऐसी स्थिति में राजीव कुमार की मंशा को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। जी अंकिता। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि राजीव कुमार अधिवक्ता हैं, उन्होंने सीधे तौर पे एक बड़ा दावा किया है कल्पना सोरेन के नाम पर। उन्होंने कहा है कि पूर्व सरकार ने जमीन अलॉट किया। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभिषेक ने बताया कि अगर हम बात करें राजीव कुमार की, तो वो कैश के मामले में पहले भी कई बार चर्चाओं में आ चुके हैं। तो हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर इसे देखा जा सकता है इस बयान को। तब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ आगे राजनीति भी पूरी तरह से गर्माती है या फिर नहीं।